अब आते हैं हम सेकेंड टॉपिक पे, ट्रायंगल्स के, जो कि थ्योरम 7.2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, इसका प्रूफ पूछा जा सकता है पेपर में। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन है ना उसको चेंज कर देते हैं। थ्योरम स्पेसिफिकली तुम्हें एज इट इज लिखने होते हैं। अब हमें गिवन में इन्होंने क्या दिया है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड, मतलब कि मुझे गिवन है कि इक्वल साइड्स हैं उसमें ट्राइंगल के। ठीक है, तो जैसे मैं ट्राइंगल ए बी सी लिया है तो ये दो साइड्स इक्वल है, ये मुझे गिवन है ए बी इक्वल्स टू ए सी। अब मुझे प्रूव क्या करना है, एंगल्स ऑपोजिट टू दिस, मतलब मुझे दिखाना है कि एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। ए बी का ऑपोजिट ये है और ए सी का ऑपोजिट ये है, तो मुझे ये दोनों एंगल्स इक्वल है ये दिखाना है। अब इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना हम इसका प्रूफ नहीं कर पाएंगे। अब इस केस में बच्चे क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे है ड्रॉ ए ई एज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे क्या कर देते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख देते हैं, तो ये टोटल गलत है। अब हम इसको ड्रॉ कर लेते, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, ये जो एंगल 1 है ये इक्वल्स टू एंगल 2 है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। हम यहीं पे लिख देंगे दैट इज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अब आते हैं हम प्रूफ में। अब हमारे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, इनमें हम कॉन्ग्रुएंसी दिखा देते हैं। हम कहेंगे इन ट्रायंगल बी ए ई एंड ट्रायंगल सी ए ई, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, हमने इसको कंस्ट्रक्शन में बता दिया था। एंड AE is equals to AE, common side. Therefore, triangle BAE is congruent to triangle CAE by SAS congruency rule. And therefore, angle ABE is equals to angle ACE CPCT. Therefore, angle B is equals to angle C. और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब ये उसी का ऑपोजिट थ्योरम है जिसको हम कन्वर्स कहते हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा है कि साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब कि अगर मैंने तुम्हें ये दे दिया कि ये एंगल इस एंगल को इक्वल है, तो ये एंगल के सामने साइड कौन सी आ रही है और ये एंगल के सामने साइड कौन सी आ रही है, ये तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो हम इन दोनों को अप्लाई करने वाले हैं और हम पूरी एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। तो जब भी अब तुम्हें दो साइड्स इक्वल दी जाएगी तो तुम्हें याद रखना है ये दो थ्योरम्स का यूटिलाइजेशन होगा। आइदर दो एंगल्स इक्वल दिए जाएंगे या दो साइड्स इक्वल दी जाएंगी, डिपेंडिंग ऑन दैट ये दो थ्योरम्स का अप्लाई करेंगे हम। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। फर्स्ट है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विद AB इक्वल्स टू AC। ये है ABC, मुझे दे रखा है कि AB इज इक्वल्स टू AC है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C, एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर आके इंटरसेक्ट करते हैं एट O। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है जॉइन AO। मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए बता देती हूँ, दैट इज हमें दिखाना है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है। हम लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू AC एंड OB एंड OC आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C रिस्पेक्टिवली। इतना सारा हमें गिवन है। प्रूफ में यही लिख देंगे हम जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं। प्रूफ देखो, हमें गिवन है कि AB इज इक्वल्स टू AC, तो अभी हमने थ्योरम क्या पढ़ा, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। तो इसका रीजन क्या आएगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब मैं क्या करती हूँ, हाफ से डिवाइड कर देती हूँ। हाफ ऑफ एंगल B इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल C, ये भी इक्वल होने चाहिए, जो पूरे इक्वल है। तुम्हें पता है ये बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये एंगल इसको इक्वल है और ये एंगल इसको इक्वल है, ये इसका मतलब होता है। तो जब मैं हाफ ऑफ एंगल B की बात कर रही हूँ तो मैं कोई भी पार्ट ले सकती हूँ क्योंकि बोथ आर सेम, तो हम ले लेंगे एंगल। देयरफॉर एंगल OBC
इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी, ठीक है। और हम लिखेंगे देयरफॉर OB इज इक्वल्स टू OC। अब इसका रीजन क्या आएगा? अब इसका रीजन आएगा साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब जैसे ये एंगल इस एंगल को इक्वल था तो क्रॉस का ऑपोजिट तो ये आया और इसका ऑपोजिट क्या आया? ये आया। अब देखो जो हमें कॉन्ग्रुएंसी दिखानी, अब हमें क्या करना है, ये जो दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है, ठीक है। तो इसमें तुम कॉन्ग्रुएंसी दो तरीके से दिखा सकते हो। देखो एक्सरसाइज वाइज क्या है कि अभी हमने ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ी है, तो हम ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, अभी तक नहीं पढ़ी इसलिए। पर पेपर में ऐसा कोई रूल नहीं है, पेपर में तो सारी कॉन्ग्रुएंसीज तुम लोगों ने पढ़ रखी है। तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगी कि तुम लोग ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करोगे तो आसान है। नहीं तो हमें अब अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर हम जाए तो हम ये एस से दिखाएंगे, ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गई, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, एस से प्रूव हो गया। पर जिसको ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी पता है तो वो बेटर है इसके लिए। हम कहेंगे, मैं ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करके दिखा देती हूँ। हम कहेंगे इन ट्राइंगल BAO एंड ट्राइंगल CAO, ठीक है। AB इज इक्वल्स टू AC, ये तो हमें गिवन है। OB इज इक्वल्स टू OC, हम इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, हम लिख देंगे फ्रॉम 1। एंड AO इज इक्वल्स टू AO, कॉमन साइड, देयरफॉर ट्राइंगल BAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CAO बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, जो कि आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 CPCT, और हम कहेंगे देयरफॉर AO बाइसेक्ट्स एंगल A। अब क्वेश्चन 2 हमें गिवन है AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AD इज, मैं PB लिख देती हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इसका मतलब ये यहाँ पे 90 है, 90 है, ठीक है, मैंने फिगर में दिखा दिया। एंड BD इज इक्वल्स टू DC, ये सारा हमें गिवन है। प्रूफ हमें करना है कि AB इज इक्वल्स टू AC, तो प्रूफ में आ जाते हैं। अगेन दो ट्राइंगल्स बन गए, हम इनमें कॉन्ग्रुएंसी दिखा देते हैं। हम कहेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, तो AD इज इक्वल्स टू AD, कॉमन साइड हो जाएगा। एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC, गिवन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, परपेंडिकुलर हो गया। एंड BD इज इक्वल्स टू DC, ये भी मुझे गिवन है। देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। एंड देयरफॉर CPCT से मैं क्या कह दूंगी, AB इक्वल्स टू AC। गिवन में हमें दे रखा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, ठीक है, इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB। इसका मतलब AC इज इक्वल्स टू AB, ये हमें गिवन है। हमें प्रूव करना है, और हमें एक और चीज़ गिवन है कि एल्टीट्यूड्स एंड दैट इज एंगल AFC इज इक्वल्स टू एंगल AEB इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। और हमें प्रूव करना है कि ये एल्टीट्यूड्स इक्वल है, मतलब मुझे CF इक्वल्स टू BE दिखाना है। तुम्हें फिगर में दिखाई दे रहा है कि ये ब्लू और रेड जो मैं ट्राइंगल्स शेड कर रखे हैं उसमें आ रहे हैं, तो हम उन्हीं में कॉन्ग्रुएंसी दिखा देते हैं। हम कहेंगे इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, AB इज इक्वल्स टू AC, ये तो हमें गिवन है। एंगल AFC इज इक्वल्स टू एंगल AEB इक्वल्स टू 90 डिग्री है, एल्टीट्यूड्स है। एंगल A इक्वल्स टू एंगल A है, कॉमन एंगल। देयरफॉर ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF बाय AAS हो गया। AAS कैसे, मैं एक ट्राइंगल में किसी एक ट्राइंगल में समझा देती हूँ, ब्लू वाले में समझा देती हूँ। ये 90 है, ठीक है, ये कॉमन है और ये साइड है, तो एंगल साइड, ठीक है, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। एंड देयरफॉर CPCT से क्या हो जाएगा, CF इक्वल्स टू BE हो जाएगा। अब देखो गिवन में हमें दे रखा है कि BE इक्वल्स टू CF है, देखो
BE इक्वल्स टू CF है, एंड ये एंगल 90 डिग्री है। अगेन हमें कॉन्ग्रुएंसी वही ब्लू और रेड ट्रायंगल्स में दिखानी है, ठीक है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये सपोज रेड वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं, ये 90 है मुझे गिवन है, ये कॉमन एंगल है, ठीक है, AA, और ये साइड इक्वल है, तो AAS से अगेन ये दो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन एंगल, एंगल AFC is equals to angle AEB equals to 90 degree and BE equals to CF given. Therefore, triangle ABE is congruent to triangle ACF, AAS congruency rule. Therefore, CPCT से हम क्या कह देंगे, AB equals to AC CP CT। इस क्वेश्चन को तुम दो मेथड से कर सकते हो, आइदर तुम SSS कॉन्ग्रुएंसी से कर लो जो कि बहुत ही आसान है, या तुम थ्योरम जो हमने पढ़ रखा था कि जो थ्योरम हमने पढ़ा है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, उससे कर सकते हो, ठीक है। पेपर में तो मिक्स्ड क्वेश्चन आएगा तो टीचर तो कुछ स्पेसिफाई ऐसा कुछ खास करेगी नहीं, तो हम SSS वाले से कर लेते हैं। हम ज्वाइन कर लेंगे AD को। तो प्रूफ, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD AB is equals to AC, ये तो हमें गिवन है, BD is equals to DC given, and AD is equals to AD common side. Therefore, triangle ABD is congruent to triangle ACD by SSS congruency rule, and therefore angle ABD is equals to angle ACD CPCT, ठीक है। मैं तुम्हें सेकेंड मेथड भी समझाती थी, किसी बच्चे को उसी से करना है तो वो कर लेंगे। जैसे ये है, मुझे गिवन है ये साइड इसको इक्वल है, तो इसका ऑपोजिट एंगल ये इसको इक्वल हो जाएगा, जिसको हम एंगल 1 कह लेते हैं, ये एंगल 2, ठीक है, ये इक्वल हो गया। सिमिलरली ये साइड इसको इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट एंगल ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। अब ऐड कर लो, हम कहेंगे एडिंग बोथ इक्वेशंस, ठीक है। तो 1 और 3 ऐड करेंगे तो एंगल ABD हो जाएगा, 2 और 4 को ऐड करेंगे तो एंगल ACD हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, हमें गिवन है कि ये साइड इसको इक्वल है और ये साइड इसको भी इक्वल है, तो एक तरीके से क्या तुम ये कह सकते हो कि AB इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू AD, एक तरीके से, ठीक है, गिवन। हम कहेंगे इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल्स टू AC गिवन है, therefore एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब इन ट्राइंगल ACD AC इज इक्वल्स टू AD फ्रॉम 1, therefore एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये तुम लिख देना, ठीक है। अब देखो तुम्हें एक्चुअली में क्या दिखाना है, मैं यहाँ पर रफ में बता देती हूँ। मुझे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 90 दिखाना है, ठीक है। अब हम करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, हम कहेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मुझे एंगल 1 की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ 2 और 3 की ज़रूरत है, तो 1 की जगह मैं 2 डाल दूंगी। फिर एंगल 3 चाहिए मुझे, और एंगल 4 की जगह मैं क्या डाल दूंगी, एंगल 3 फ्रॉम 2 and 3, तो ये हो जाएगा ट्वाइस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180, तो ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 90, और यही तुम्हारा क्या है, एंगल BCD इक्वल्स टू 90 डिग्री, यही हमें प्रूव करना था। देखो इन्होंने कहा एंगल A 90, तो मुझे यहाँ पे A लिखना पड़ेगा, BC कहीं भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इन्होंने कहा है कि AB इज इक्वल्स टू AC है, तो इसका मतलब जो इनके ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, 1 और 2 ले लेते हैं हम इनको। हम कहेंगे AB इज इक्वल्स टू AC, ये हमें गिवन है, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अब मैं रीजन में शॉर्टकट मार दूंगी, तुम पूरा स्टेटमेंट लिख देना, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और इसको हम x कंसिडर कर लेते हैं,
ठीक है। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। हम कहेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा x प्लस x इक्वल्स टू 90, 2x इक्वल्स टू 90, x इक्वल्स टू 45। देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 45 डिग्री। देखो हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये तीनों साइड इक्वल हो गई। ठीक है, इसका मतलब जो ये एंगल 1, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल्स टू BC गिवन। AB के अपोजिट एंगल 3 है और BC के अपोजिट एंगल 1 है। ठीक है, इक्वेशन 1 और एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगेन हम कहेंगे कि AC, हम कहेंगे AB इज इक्वल्स टू AC गिवन है, तो ये जाएगा देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 और रीजन आएगा एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। मैंने क्या किया था, फर्स्ट इक्वेशन में इन दोनों एंगल्स को x के इक्वल कंसिडर कर लिया था, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू x हो जाएगा। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, x प्लस x इक्वल्स टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 180 एंड x इक्वल्स टू 60। ठीक है, therefore एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 60। ईच एंगल क्या हो गया हमारा 60 डिग्री हो गया। और मैथ से रिलेटेड वीडियोस के लिए और टफ से टफ टॉपिक को आसानी से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए। उसके लिए सिंपली क्या करना है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करो, शेयर करो एंड थैंक यू।